अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी रहा, कुछ बीमार पड़ गया मैं, इस वजह से मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने इसको ऑलमोस्ट वाइंड अप किया हुआ था। तो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से हम स्टार्ट करेंगे, ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने उसकी बेसिक्स पे भी डिस्कस किया था। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का हम पार्ट 2 करते हैं। देखते हैं जी, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये मेरे पास एक पैसेज है, इसके अंदर आप देख रहे हैं आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यूअर्स, इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि अपना अपना एक अलग स्टेटस रखते हैं। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपस में कंबाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बनाता है, आपको पता है ये ता बेटा वहां लगता है जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद वाला जो वर्ब होता है ना, वो उसके साथ ही ज्वाइन होता है, ठीक है। तो वो उसको हम अलग नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। अब हम देखते हैं जी, आदमी के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे। आदमी के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? ह्यूमन यूज़ करेंगे, मैन यूज़ करेंगे। भाई मैन यूज़ करना है आपने, क्या यूज़ करना है? मैन, 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 दिस इज द स्टार्ट। आपको पता है कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, मैन। उसके बाद हमें चाहिए होता है वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। व्यूअर्स, आदमी के लिए हमने यूज किया मैन। अब देखें वर्ब चाहिए हमें, तो वर्ब क्लियरली बनाता है, बनाता है। अब ये वर्ड है हमारे पास, बनाता है, ठीक है। अब देखें आदमी बनाता है, दिस इज द रियल अरेंजमेंट। आदमी क्या है? वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब वर्किंग करता है वर्ब के ऊपर, ये वर्ब को लेके जाता है। फिर वर्ब जो है उसके बाद बाकी सारा पोर्शन चलता है, ठीक है। तो बनाना की इंग्लिश क्या होगी? मेक, वेरी सिंपल, आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रा टेक्निकल वर्ड आर्किटेक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ऑर्नामेंट। ये सारे वर्ब्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इस सेंस में कि जब बनाता है, ठीक है। तो आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। बनाता के लिए आप यहाँ पे अपनी मर्जी का जो आपको अच्छा वर्ब लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मेक्स यूज करेंगे इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अगर आप डिजाइन्स यूज करेंगे नो प्रॉब्लम। अगर आप फॉर्म्स यूज करते हैं नो प्रॉब्लम। आर्किटेक्ट्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बनाता है, अब बनाता क्या है? अपनी। मैन के साथ व्यूअर्स हमेशा याद रखना हिज लगता है। क्या लगता है? हिज। मैन मेक्स हिज। अब क्या बनाता है? अपनी किस्मत। किस्मत के लिए वर्ड इंग्लिश के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। किस्मत, लेक, मुकद्दर, ठीक है, नसीब, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हम किस्मत के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी काफी वर्ड्स होते हैं लेकिन वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। किस्मत के लिए फेट, ठीक है भाई, लक, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है सिनोनिम्स के अंदर काफी ज्यादा वर्ड्स आते हैं। हम यहाँ पे वेरी सिंपल वर्ड यूज करेंगे, मैन मेक्स हिज फेट। इंसान अपनी किस्मत बनाता है। अब बनाता है कैसे? अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो भाई खुद के लिए क्या यूज करेंगे? जब मैन के साथ हिज लगता है तो हिज के साथ व्यूअर्स लगेगा हिमसेल्फ।
मैन मेक्स हिज फेट हिमसेल्फ, अगर यहाँ पर इट होता तो फिर इट सेल्फ, अगर ही होता तो फिर बी हिमसेल्फ, अगर शी होता तो फिर हर सेल्फ, अगर दे होता तो फिर देम सेल्फ्स, अगर वी होता तो फिर आवर सेल्फ, अगर आई होता तो फिर माई सेल्फ। ठीक है, मैन मेक्स हिज फेट हिमसेल्फ, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। दिस इज द फुल स्टॉप। ये इसकी ट्रांसलेशन थी फर्स्ट पैसेज की। देखा आपने, आदमी सब्जेक्ट था, उसने वर्ब को चलाया, वर्ब के बाद इसका रिवर्स अपनी, फिर खुद, और एंड पे किस्मत। ठीक है जी, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट बनती है। ये फर्स्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए कि जो सेंटेंस है उसको हमने डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड करेंगे अच्छी तरह से, उसकी डिवीजन अच्छी तरह से होगी, तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना इट्स अ नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, इस सेंटेंस की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर आपको ये लर्निंग मिलेगी कि इसको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है भाई, लेट्स सी व्यूअर्स। उसको चाहिए, दिस इज वन सेंटेंस, उसको चाहिए मेहनत करे और लगन से काम करे। ये जो होता है ये कंजंक्शन है बेटा व्यूअर्स, ये कंजंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो इसका संबंध है वो के साथ होगा। उसके बाद वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके, वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके, दोबारा से ये आ गया। ठीक है, इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। इसका संबंध ये करेगा और इनका आपस में संबंध ताके बनाएगा। ठीक है भाई, अब इसके ट्रांसलेशन वेरी इजी, आप याद रखना, यू मस्ट ऑलवेज लर्न वन थिंग वेरी क्लियरली दैट अंग्रेजी के अंदर जब हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो उर्दू के सेंटेंस ऐसे जिनके एंड पर करे या चाहिए आए, ठीक है, या करे, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शुड या मस्ट। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड। आपको पता है कि शुड जो होता है वो होता है किसी चीज़ को हम अखलाकी तौर पर करते हैं, और मस्ट जो होता है दैट इज़ मैंडेटरी, वो ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि मेहनत करे और लगन से काम करे, यहाँ पे शुड की बात होगी। ठीक है, उसको चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसको चाहिए। सब्जेक्ट किसके साथ चलेगा? वर्ब के साथ। वर्ब क्या उसको चाहिए? ही, उसको, मैन है ना तो ही लगेगा, चाहिए, शुड। अच्छा, आपके लिए जब ट्रांसलेशन के लिए आप जाते हैं ना तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या आती हैं? उनमें से एक ऑब्स्ट्रक्शन है ये को। ठीक है, तो भाई इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, क्योंकि जब शुड लगता है तो उससे पहले डायरेक्टली जो होगा प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, ही, शी, इट, वी, दे, यू, नेम, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली शुड या वुड या मस्ट या कैन या कुड लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बीच में को की अंग्रेजी नहीं होती है। सो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि को की अंग्रेजी क्या है। ही शुड, ये हो गया भाई। अब एक चीज याद रखना, शुड के बाद ये दैट कभी भी यूज नहीं होता, तो इसकी अंग्रेजी भी नहीं होगी, क्योंकि शुड के बाद दैट यूज नहीं होता। अब करना क्या है? ही शुड मेहनत करे। देखो भाई, मेहनत करना की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, ये होता है मेहनत करना। व्यूअर्स, क्या होता है? मेहनत करना। अगर इसी वर्ड को हम उल्टा देंगे, कैसे कर देंगे? अगर हम लिख देते हैं इसको हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, तो इसका उर्दू में मीनिंग सिंपल मेहनत हो जाएगा, जो कि नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि शुड के फौरन बाद वर्ब लगना है। ही शुड वर्क हार्ड, उसे चाहिए मेहनत करे। और एंड, ठीक है भाई। अब देखिए, ये एक करे ये था, दूसरा करे ये है। ठीक है, इनके पीछे कंजंक्शन था, इनके आगे कंजंक्शन है। तो जब इनके बीच में करे करे हम यूज करते हैं, या फिर ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर पर डॉट हो और उसके अंदर चाहिए शुरू में आ जाए या सके शुरू में आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम अंग्रेजी में जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो फिर एक ही बार यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पर कर लिया, ही शुड वर्क हार्ड, शुड यूज हो गया। अब ये जो करे करे है, इसकी दोबारा से हम अंग्रेजी नहीं करेंगे क्योंकि शुड हो चुका है। ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड एंड
लगन से काम करे, लगन से, ठीक है भाई, काम करे। अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ये ऐसे चला, फिर ये यहाँ पे आके डॉट हो गया, ठीक है जी। अब लगन की अंग्रेजी हम यूज करते हैं डिवोशन। क्या यूज करते हैं भाई? डिवोशन। इसे फेथफुलनेस भी कहते हैं। अच्छा जी, से की अंग्रेजी जो होती है, से के लिए हम यूज करेंगे विद, यानी के साथ। क्या यूज करेंगे व्यूअर्स? साथ, से के लिए, ठीक है भाई। अब से की अंग्रेजी विद होगी, लेकिन अगर से शो करेगा डायरेक्शन, यानी कि फ्रॉम हेयर टू देयर, कि यहां से वहां तक, तो फिर उसकी अंग्रेजी फ्रॉम होगी। अगर वो डायरेक्शन शो करेगा, अगर डिस्टेंस शो करेगा, तो फिर उसकी अंग्रेजी फ्रॉम होगी। लेकिन अगर वो कहता है किसी चीज के साथ, ठीक है, डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए हम अंग्रेजी में वर्ड यूज करेंगे विद। एंड वर्क, काम करे। कैसे काम करना था? विद डिवोशन, डिवोशन, एंड वर्क विद डिवोशन, और लगन से काम करे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखें आप, इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का आपस में एक लिंक, एक संबंध, एक बंधन, एक रबत, एक ताल्लुक, एक वास्ता बनाने के लिए यूज हो रहा है ताकि। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे सो दैट, ताकि, ठीक है भाई। अब ये जो सो दैट होता है ना, ये अंग्रेजी में वो वर्ड है जो एक पेयर की सूरत में यूज होता है, ठीक है। ये कैसे पेयर की सूरत में यूज होता है? अगर किसी सेंटेंस में सो दैट लगेगा, तो उसके बाद वाले पोर्शन में जैसे सके है, तो फिर वहां पर मे यूज होगा। क्या यूज होगा व्यूअर्स? मे यूज होगा, ठीक है भाई। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू, यू मस्ट लर्न व्हाट आई से। सो दैट वो कामयाब हो सके, ठीक है भाई, वो कामयाब हो सके। सो दैट वो कामयाब, वो के लिए यूज करेंगे हम ही। अब आपको पता है कि सो दैट लग गया, अब सके के लिए हमें मे यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है, ये पेयर में यूज होता है। सो दैट ही मे। अब कामयाब होना जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, ठीक है। ये सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, ठीक है भाई। क्या होता है? कामयाब होना, ये वर्ब होता है। और सक्सेस, इसे हम कहते हैं कामयाबी, ठीक है भाई। और सक्सेसफुल, इसे कहते हैं कामयाब। सक्सेसफुल को क्या कहते हैं हम? कामयाब। ये मैंने वर्ड बिल्डिंग अपनी एक पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ कैसे वर्ड बिल्डिंग करते हैं। आप वो देखेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि वर्ड बिल्डिंग कैसे होती है, ठीक है भाई। सो दैट ही मे सक्सीड, वो कामयाब हो सके, किसमें? जिंदगी में। किसकी जिंदगी? अपनी जिंदगी में। में, इन, अपनी जिंदगी, हिज लाइफ। सो दैट ही मे सक्सीड इन हिज लाइफ, ताकि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। आपको समझ लग रही है भाई व्यूअर्स किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लेंथी सेंटेंस था विच आई डिवाइडेड इनटू 1 2 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड ऑफ वर्ब। ये वर्ब, ये वर्ब, इसमें डिवीजन जो हम करते हैं वर्ब के मुताबिक करते हैं। एक सेंटेंस जब एक फुल स्टॉप के साथ चलता है, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वर्ब्स यूज होते हैं। उसको मैं पहले वर्ब को हम अलग कर ले, दूसरे वर्ब को अलग कर ले, तीसरे वर्ब को हम अलग कर ले, इस तरह से वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा और आपके सामने छोटे छोटे सेंटेंसेस आ जाएंगे। जैसे उसको चाहिए मेहनत करे, काम करे, कामयाब हो सके। कितने सेंटेंसेस आ गए? इनको हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन एक लंबा लेंथी सेंटेंस देखकर यू मे गेट कंफ्यूज कि व्हाट शुड आई डू। आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सर इतना लंबा सेंटेंस, यार आई कांट डू दिस, मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भाईजान इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आपको उसकी टेक्निक आती हो, आपको उसकी स्किल आती हो। तो स्किल के लिए आपको यू हैव टू बी विद मी, आपको मेरे साथ रहना, ठीक है। इन हिज लाइफ। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच आई एम गोइंग टू कन्वे टू यू। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। देखें भी, ये भी लंबा सेंटेंस है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चल रहा है ये। लुक एट दिस। अब हमने इसकी भी डिवीजन करनी है। वी हैव टू डिवाइड दिस टू। अब ये देखिए है, ये वर्ब है ना, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। अब सकता, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है भाई, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता।
अब देखिए जी, मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। मेहनत है, मेहनत है। मेहनत की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी आपको? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत। अब है कि इंग्लिश, इट्स वेरी इजी, इज, हार्ड वर्क इज। अब देखो भाई, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एक होती है बड़ी, ठीक है, एक होती है ज्यादा बड़ी, एक होती है सबसे बड़ी। बेटा देखिए व्यूअर्स, ग्रेट, ग्रेटर ज्यादा बड़ी, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, ठीक है। ग्रेटेस्ट से पहले आप लाजमी तौर पर बी यूज करेंगे, ठीक है भाई, द ग्रेटेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई एम आई यूजिंग ग्रेट विद हकीकत। सबसे बड़ी के लिए मैंने बिग क्यों नहीं यूज किया, मैंने लार्ज क्यों नहीं यूज किया, मैंने ह्यूज क्यों नहीं यूज किया, मैंने कॉलोसल क्यों नहीं यूज किया, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों नहीं यूज किया, मैंने इस तरह के इनॉर्मस क्यों नहीं यूज किया। देखिए भाई, हकीकत जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। आप हकीकत को पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते, पॉकेट में नहीं डाल सकते। हकीकत जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और इस दुनिया में शुक्र है अल्लाह का कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। अगर सब चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में होती तो किसी की खूबसूरती चुरा के दूसरा बंदा अपनी पॉकेट में डाल देता, यार इसकी तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। किसी के पास अकल ना होती तो जाके किसी अच्छे से स्टोर से वो अपनी अकल खरीद लेता, आज मेरा इम्तिहान है, मुझे ज़रा अकल मिल जाए। थैंक गॉड के चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में है, ठीक है। हार्ड वर्क इज सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट। तो भाई ये ग्रेटेस्ट मैंने इसलिए यूज किया है कि हकीकत जो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर किसी चीज का वजूद होता है, जैसे पेन है, ये मार्कर है, ये बड़ा है, ठीक है, इसका वजूद है, इसको बिग करेंगे, लार्ज कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे ये फिंगर, ये छोटी है, इसको हम स्मॉल कह लेंगे। ये चीजें आपके सामने शेप में वजूद है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो शेप नहीं रखते लेकिन सबसे ज्यादा एहसास रखते हैं। इसलिए इसके साथ ग्रेटेस्ट यूज करेंगे, बिगेस्ट यूज नहीं करेंगे। बिगेस्ट तो तब होता है जब उसका कोई बॉडी होता। हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट। अब हकीकत, हकीकत के लिए अब यूज करेंगे व्यूअर्स रियलिटी। क्या यूज करेंगे? रियलिटी, ट्रूथ, फैक्ट, ठीक है। एनी वर्ड यू कैन यूज, इट्स अप टू यू व्हाट यू लाइक द बेस्ट टू यूज। हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट रियलिटी इस दुनिया की, ऑफ दिस वर्ल्ड। Now see guys, hard work is the greatest reality of this world. यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेंटेंस का दूसरा पोर्शन आ गया, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। अब देखो गाइस, जिसको, दैट, विच, ये जिसको जो है ये बेजान चीज है, इसके लिए हम दैट या विच यूज कर सकते हैं। दैट और विच, बोथ ऑफ दीज आर द सेम मीनिंग, इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई जानदार चीज होगी तो उसके लिए आप हु यूज करेंगे या हुज यूज करेंगे या हुम यूज करेंगे, ठीक है। जिसको जुटाया नहीं जा सकता, दैट। अब देखें भाई, जिसको जुटाया नहीं जा सकता यानी कि कोई इसे करेगा, ये खुद नहीं करेगा, कोई इसे करेगा ना, खुद नहीं करेगा, तो दैट कैन यूज करेंगे हम। नॉट, नहीं, सकता, नहीं। अब जुटलाया, जुटलाना की अंग्रेजी होती है डिनाई, डिनाई, लेकिन यहां पे डिनाइड यूज करेंगे हम। क्यों करेंगे? बी डिनाइड, विच कैन नॉट बी डिनाइड। एक दूसरा वर्ड है फॉल्सिफाइड, यानी कि झुटलाया नहीं जा सकता, इसको झूठा नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी डिनाइड और दैट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। सो गाइस, आपने इसको देखा, इसको अंडरस्टैंड किया। एनी प्रॉब्लम अगर आपको उसको फेस करना पड़े या आपको फेस आ रही हो तो आप कमेंट में उसको लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। ये चलता रहेगा, ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।